नहीं इधर नहीं नहीं। आप यूएस यूके कनाडा कहीं पे यहाँ पे भी बिजनेस करना है, वहाँ की कंपनी चाहिए आपको। उन कंपनीज का आपको बेनिफिट बहुत है, आप प्रॉपर उनको टैक्सेस दे रहे होते हैं, प्रॉपर उन बैंक अकाउंट में पेमेंट आ रही जा रही। भाई उधर बैठे थे पता नहीं गए कि जना, प्रॉपर आप उधर जब टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, बिजनेस चल रहा है उनके बैंक अकाउंट्स के थ्रू, तो आपको उधर जाने में आसानी होगी। कंपनी आपके नाम पे होती है, आप उनको शो करवा सकते हैं मेरा प्रॉपर बिजनेस चल रहा है, तो मैं अपना आना चाह रहा हूँ विजिट के लिए। तो वो भी आसानी है आप लोगों के लिए। अच्छा अभी बाकी बच्चे ज्वाइन कर लें तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा। ये फाइल्स मैं शेयर कर दूंगा, एक्सटेंशन आप लोग अपने लैपटॉप में लाजमी ऐड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम अगर लैपटॉप ले हैं तो ये है कि जैसे जैसे हम लोग इधर एनालिसिस कर रहे होंगे, जैसे अब आगे कीपा का भी करना है, हम लोगों ने बाकी टूल्स भी यूज़ करने हैं, फ्री वेबसाइट्स हैं वो यूज़ करनी है। तो उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि अपने लैपटॉप्स में जब आप लोग कर रहे होगे ना खुद अपने सामने, जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप लोगों को फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि हमसे ये नहीं आ रही, क्योंकि एक देखना सुनना वो बंदे को लगता है मुझे सब समझ आ रहा है, जब एक्चुअल आप लोग करोगे तो फिर अब आज के लेक्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोग घर जाके पूछोगे। तो उसके लिए वो वीडियो लेक्चर तो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो लैपटॉप आप लोग अगर ले आओगे तो ये है कि साथ साथ जो एक्सटेंशन ऐड करने में प्रॉब्लम्स आएंगी या जो जो सी प्रॉब्लम आ रही होगी वो साथ साथ वो क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। जी जी। बात क्लियर है आप लोगों को, पीछे आ रही है बात? नहीं तो आगे आना, तो आगे आना है, कर लिया सब। 7 बच्चे आए, अभी 11 थे उसमें। अब नहीं शायद आप लोग भी थे। क्या आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? माइक म्यूट कर दें यार आप लोग जिनकी माइक ओपन है।
ये ऊपर तो वो मेरा ही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा चलें, दो तीन बच्चों ने नहीं किया, हम स्टार्ट करते हैं। आगे जो आप लोग गए थे इधर उधर, जो चीज़ ना समझ आ रही हो आप लोग बेशक पॉइंट्स लिखते जाया करो, वो पूछ भी लो साथ साथ। स्पीड थोड़ी सी अगर तेज है तो वो भी मुझे बता दो, ताकि मैं मतलब अभी ऐसा ऐसा चलते हैं। अच्छा जी, मैं आपको कीपा का बता रहा था कि कीपा का जब आप ऐड करेंगे ना, तो कीपा का इस तरह से आपको इंटरफेस शो होगा। कीपा काफ़ी यानी कि एक डिटेल टॉपिक है। इसको मैं आपको, ये अकेला ही टॉपिक समझ लो घंटे का है, तो इसको हम लोग आगे जाके फर्दर में आपको बताऊंगा। बहरहाल इसमें हमें बीएसआर, जो मैंने आपको बताया, बीएसआर पता चल जाएगा, और जो इसका सेल्स का पता चलेगा, लिस्टिंग्स का, सेलर्स का, मतलब पूरा हमारा जो डिसीजन मेकिंग है ना, कीपा के ऊपर होगी हमारी डिसीजन मेकिंग। तो ये इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। उसके बाद है एएमजी स्टॉक स्टैट्स, ये एक्सटेंशन आप ऐड कर लें। इससे आपको सेलर्स, जो दूसरे सेलर्स बैठे हैं, उनका स्टॉक लेवल का पता चलेगा कि उनके पास कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। और ये जितने भी टूल्स हैं, ये सारे टूल्स 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रहे होते। तो कभी भी इनके इनके ऊपर आपने रिलाई नहीं करना कि ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहे हैं या सही दे रहे हैं। हाँ, ये क्या नाम है, जो यूएस मार्केट के हिसाब से समझ लो 80-90% एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, उसके मुताबिक आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग कर लेनी है। उससे कम ही अपना जेन में रखना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टूल बता रहा है सेल्स के पर मंथ 100 यूनिट्स हैं, तो आपने 70, 60, 80 इतना जेन में रख के तो फिर डिसीजन मेकिंग करना है। ठीक है। फिर उसके बाद है TWS बाय बॉक्स स्कोप। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? बाकी भी क्लियर करें, आपको आवाज आ रही है या सिर्फ एक दो बच्चों को नहीं आ रही? ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग बार बार यूज करेंगे, मैंने बताना भूल गया आपको। एसिन। एसी नंबर होता है अमेजोन की तरफ से, जो अमेजोन असाइन आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको इसकी एब्रीविएशन है, वो नंबर होता है अमेजोन की तरफ से ना। अमेजोन असाइन करता है हर प्रोडक्ट को, बेशक आपका पीएल हो, होलसेल हो, कोई भी आप लोगों का किसी भी मॉडल का आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है, तो उस पर अमेजोन आपको एक एसी नंबर देता है। एसी नंबर आपको, एसी नंबर जो साइन करता है वो आपने, वो असल मेन आपका वही है, आपने एसी नहीं बार बार लफ्ज यूज भी करना है। और वो नंबर जो है, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसका एसी नंबर हमने देखना है, तो तीन चार जगह हैं जहाँ से हम लोग देख सकते हैं। एक इसका यूआरएल, ये यूआरएल में होगा इसका, बी से लेके ये डब्ल्यू तक, ये इसका एसी नंबर है। दूसरा, ये जो एक्सटेंशन अभी हमने लगाई है TWS बाय बॉक्स स्कोप, यहाँ से हमें पता चल जाएगा एसी नंबर इसका, ये एसी नंबर है। दूसरा, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होता है एसी नंबर, ये एसी नंबर आ रहा है। ठीक है। ये एसी ना आपने ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोडक्ट को अमेजोन असाइन करते हैं नंबर, उसको एसी कहते हैं। ठीक है। ये आपको तीन चार जगह से मिल जाएगा, कीपा से भी मिल जाएगा आपको। फिर एक, अच्छा ये एक्सटेंशन है, इसके बाद अच्छा ये TWS बाइबो स्कोप जो है, वो यहाँ से बताती है आपको, एसी नंबर बताएगा। अगर ये पेड आपने ली होगी, तो इधर से आपको सेल्स भी पता चलेंगी, और इधर से आपको बाय बॉक्स का भी पता चलेगा, बाय बॉक्स किसको मिला है। एक बाय बॉक्स टर्म जो है हम लोग ये बहुत ज्यादा यूज करेंगे। बाय बॉक्स कहते हैं कि सेल्स किसको मिल रही है, यानी कि पांच छह सेलर्स बैठे हुए हैं, 10 सेलर्स बैठे हुए हैं, तो जिसको सेल्स मिल रही होगी ना, जैसे हम सब बैठे हुए हैं और हम आज इनको सेल मिली, कल इनको मिली, या घंटे बाद इनको मिली, तो हम कहेंगे आज बाय बॉक्स इनके पास है, थोड़ी देर बाद इसके पास है, फिर मेरे पास है, फिर इनके पास है। तो जो सेल्स मिलना कहते हैं ना, जो अमेजोन के सेलर्स को, उसको हम कहते हैं बाय बॉक्स। तो ये टर्म हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे कि बाय बॉक्स किसके पास है, यानी कि सेल्स का करंटली सेल्स किसके पास है। ये भी हम लोग देख सकते हैं, कीपा से हमें पता चल जाएगा कि करंटली किसके पास है, पास्ट में किसके पास थी,
एवरेज किसके पास ज़्यादा रह रही है, किसके पास कितने परसेंटेज रह रही है सेल्स। तो ये सारा कुछ हमें पता चल जाएगा। तो एक बाय बॉक्स टर्म है। कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी दुनिया का जिसमें प्रोडक्ट है, जैसे हम कोई और प्रोडक्ट भी खोल लेते हैं। नहीं 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 नहीं, उसके पास नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट्स है ना, जैसे ये सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ये बॉक्स हम बेच रहे हैं, ये वाला जो बॉक्स है ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब हमने देखना है कि इसकी बाय बॉक्स किसके पास है, यानी कि इसकी सेल्स किसके पास है। उसको कहते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट है उसकी सेल्स किसके पास है, तो हम कहेंगे इसका बाय बॉक्स किसके पास है। तो जैसे 5-6 सेलर्स बैठे हैं, जैसे अब हम इस पे क्लिक करेंगे हमें नजर आएगा कि कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, प्रोडक्ट नंबर को ही ऐसे नंबर कहते हैं। अच्छा, जैसे अब इसमें अकेला अमेजोन सेलर है, ठीक है, तो इसका मतलब बाय बॉक्स अकेला इसके पास है। अगर मल्टीपल सेलर्स होते तो फिर हम लोग देखते हैं कि बाय बॉक्स किसके पास है, यानी कि सेल्स किसको मिल रही है। फिर हम लोग ने ये भी देखना होता है कि जो सेल्स मिल रही है किसको क्यों ज़्यादा मिल रही है, क्यों कम मिल रही है, किस प्राइस पे मिल रही है। ये सारी डिसीजन मेकिंग आगे मैं आपको दिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा कीपा में। अभी एक्सटेंशन फिर मैं आपको लगाना बता भी रहा हूँ। और वो एक बहुत डिटेल टॉपिक है पूरा, समझ लें एक पूरा दिन का टॉपिक है वो। उसमें वैसे मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। कीपा में आपको सेल्स का पता चलेगा, सेलर्स का पता चलेगा, वेरिएशंस का पता चलेगा आपको, वो उसका नंबर और जो उसकी डेट है लिस्टिंग डेट का पता चलेगा, उसकी एज का पता चलेगा लिस्टिंग की। और बाय बॉक्स जो रोटेट हो रहा है उसका पता चलेगा, किस वजह से रोटेट हो रहा है, किस किस सेलर के पास हो रहा है, कितने परसेंट हो रहा है, किस प्राइस पे हो रहा है। मतलब वो एक बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है, वो एक मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। कीपा कीपा के ऊपर ही हमारी सारी डिसीजन मेकिंग होगी। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है डीएस, amazon क्विक व्यू। ये डीएस amazon क्विक व्यू जो है, ये हमें इसका ये बेनिफिट है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बेस्ट सेलर या कोई भी आप खोलते हो ना, कोई भी कैटेगरी खोलते हो, पहले मैंने आपको दिखाया था तो कुछ भी शो नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे आपको ग्राफ आना शुरू हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे ग्राफ आ रहा है, लिखा आ रहा है कौन कौन से सेलर्स बैठे हुए हैं। एसी नंबर भी इधर आ गया, कैटेगरी भी इधर आ गई है। और इसकी जो ये जो नंबर लिखा आ रहा है ये इसका सेल्स रैंक है, बीएसआर जिसको मैंने कहा था, ये सेल्स रैंक इसका। सेल्स रैंक भी शो होने लगे, पहले ये कुछ भी शो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आसान किस तरीके से होगी, अब हमने कोई भी कैटेगरी खोली, जैसे मैंने ग्रोसरी खोली है, बजाय हम सिंगल प्रोडक्ट के अंदर जाके उसका डीप एनालिसिस करेंगे, हमें 50% चीज़ें यहीं से पता चल जाएंगी। और यहीं से हमारा एनालिसिस हो जाएगा कि फर्दर इसको डिग डाउन करना है कि नहीं, फर्दर इसको हम लोगों ने एनालिसिस करना है कि नहीं। ठीक है। जी जी। ये देखें, ये सैलड सैलड आ रहा है, 4 FB सैलड, ये अमेजोन आ रहा है, ये एसी नंबर आ रहा है, ये इसका ये इसका वो आ रहा है कैटेगरी का नाम, ये इसका बीएसआर आ रहा है, डीएस अमेजोन क्विक व्यू से आ रहा है। ठीक है, ये एक्सटेंशन आप लोगों ने लाजमी लगानी है। मैं अब इसको क्या नाम है, आपको प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया हमने सेट करना है वो मैं बता देता हूँ, फिर क्लोज करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर भी हो जाओगे और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, अब्जॉर्व नहीं होगा। अच्छा, क्राइटेरिया जो है ना हमारा, वो क्राइटेरिया, वो अमेजोन बाय बॉक्स अमेजोन के पास ही रहेगा। वो भी अब मैं वही अब बताने लगा हूँ। ये जो अब मैं बताने लगा हूँ, ये आप वाली बात है कि हमने उस प्रोडक्ट पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है कि नहीं करना, या वो प्रोडक्ट हमने बाइंग करनी है कि नहीं करनी, या वो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो रीजन के साथ मैं सारा बताने लगा हूँ। अब जो हमारा प्रोडक्ट फंडिंग का क्राइटेरिया है ना, लिखना है, बेशक आप लोग लिख लें, बेशक वो क्या नाम है, मैं एक वो आपके साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा जो क्राइटेरिया, जो प्रोडक्ट फंडिंग का हमने क्राइटेरिया रखना है सबसे पहले। अच्छा, बल्कि एक टर्म्स में आपको बता देता हूँ, दो टर्म्स यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, गेटेड और अनगेटेड। गेटेड कैटेगरी होती हैं कि जिसपे अमेजोन की तरफ से या ब्रांड की तरफ से कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ की होती है कि अमेजोन या ब्रांड कहता है कि अगर आपने ये प्रोडक्ट या ये कैटेगरी सेल करनी है तो आपको पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको हम कहते हैं गेटेड कैटेगरी या रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी।
अमेजोन की लैंग्वेज में गेटेड उसको कहते हैं, ठीक है। और वो जो कई कैटेगरीज होती हैं जिसपे ना अमेजोन की तरफ से कोई एतराज होता है ना ब्रांड की तरफ से कोई एतराज होता है, उसको कहते हैं अनगेटेड कैटेगरी, ठीक है। ये टर्म आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब आप हमारा जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है वो ये है कि सबसे पहले आपने देखना है प्रोडक्ट की प्राइस। प्राइस आपने देखनी है, प्राइस आपने तब देखनी है, प्राइस देखने की रीज़न भी देखनी है, ये आपको बताता हूँ कि क्यों देखनी है, और प्राइस भी आपने देखनी है। रीज़न उसकी ये है कि आपने देखनी है इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट या क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट। अगर तो उसकी इन्वेस्टमेंट ही 2,000 3,000 है तो आप छोटे प्रोडक्ट के ऊपर जाओगे, $5 $6 $7 $10 $15। अगर क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो फिर आप बड़े प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जा सकते हो। यानी कि बड़े प्रोडक्ट्स का मकसद है कि उसकी जब जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 15,000 इन्वेस्टमेंट है तो आप $25 $30 $50 के प्रोडक्ट्स तक भी जा सकते हो, क्योंकि उसकी बाइंग कैपेसिटी है। कैपेसिटी इस सेंस में कि अगर फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स भी लेने पड़ गए, $50 की एक की बाइंग है, तो 500 $500 तो वैसे ही लग जाएगा। अगर किसी का बजट ही 2,000 है तो आप $50 वाला प्रोडक्ट ढूंढोगे तो वो तो पीछे कुछ बचेगा नहीं बैकअप के लिए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट प्राइस देखने का मकसद ये है कि आपने बजट के हिसाब से देखने की आपने किस प्राइस के प्रोडक्ट के ऊपर जाना है, ठीक है। नहीं नहीं, सारी नहीं। जब भी आपने बाइंग करनी है ना, आपने मिनिमम यूनिट्स 10 यूनिट्स 15 यूनिट से बाइंग करनी है। आपने टूल्स, मैंने आपको बताया ना, टूल्स 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देते। आपने थोड़ी इन्वेंट्री बाय करनी है, थोड़ी इन्वेंट्री बाय करके भेजनी है अमेजोन। उससे आपको सर्कल का पता चलेगा कि इस दिन मैंने ऑर्डर किया, इस दिन अमेजोन के वेयर हाउस पहुंची, इतने दिन में अमेजोन ने लाइव की, और इतने दिनों में ये पूरा सर्कल, ये मेरी जो इन्वेंट्री सेल हुई। उसके मुताबिक आपने नेक्स्ट इन्वेंट्री का डिसीजन लेना है कि 10 यूनिट मेरे 15 दिन से या 20 दिन में खरीदने से लेके तो सेल होने तक कितने दिन लगे थे। अब मैं उस हिसाब से अपने 50 यूनिट्स लूँ, 100 लूँ, कितने लूँ, उसके मुताबिक फिर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें कम यूनिट से स्टार्ट करना है। नहीं वो, हाँ नहीं, वो मैं बताता हूँ किस हद तक आपको असर पड़ेगा। इस हद तक आपको असर पड़ेगा अगर फॉर एग्जाम्पल एज अ न्यू सेलर है आप। न्यू सेलर है आपको, अमेजोन जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है, एक तो आपको पहले अमेजोन प्रेफरेंस देगा, आपका आपका प्रोडक्ट पहले ही शुरू 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 में शो हो जाएगा लिस्ट होते ही। और आपको बाय बॉक्स भी देगा ताकि नए सेलर को थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिलेगी, मतलब वो भागे भागे ना, ठीक है। एक तो थोड़ा सा आपको वो प्रेफरेंस मिलेगी। स्टॉक की बिल्कुल प्रेफरेंस अमेजोन ज्यादा वाले को इस सेंस में देता है कि उसका वो पता है कि इसके पास स्टॉक ज्यादा पड़ा, स्टोरेज कॉस्ट भी पड़ सकती है, तो उसको प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन इतनी नहीं मिलती। प्रेफरेंस आपको मिलती है एक स्टॉक के ऊपर भी थोड़ी सी मिलती है, यानी कि कुछ हद तक मिलती है, लेकिन जैसे नए आप टेस्टिंग फेज में है तो फिर आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि स्टॉक ज़्यादा है, बाय बॉक्स मिलेगा कि नहीं। 10 यूनिट है ज़्यादा, तो आपने देखा एस्टिमेटेड टाइम जो उसका वो जो सेल्स का टाइम है, आपने देखा है कि 10 यूनिट का 10 दिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में निकल जाएगा, 20 दिन में निकल जाएगा, लेकिन एक आपको सर्कल का पता चल जाएगा। वो ये तब आती है बात जब आपका क्या नाम है, ग्रो कर गया बिजनेस, आपके पास रेटिंग्स भी कोई 40 50 या 100 से अबव रेटिंग्स है, फिर जाके होता है कि अब हमने बिजनेस को स्पीड अप करना है, बहुत स्पीड अप करना है, फिर इन्वेंट्री मैटर करती है इस सेंस में, स्टार्ट में नहीं मैटर करेगी। नहीं, प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर स्टोरेज कॉस्ट जो होती है, स्टोरेज कॉस्ट होती है कि अमेजोन के ना, वो है कि आपने अमेजोन के वेयर हाउस स्टॉक भेजा है, तो स्टॉक भेजने के बाद अमेजोन आपको 60 डेज का टाइम देता है कि आपने 60 डेज के अंदर अंदर अगर इन्वेंट्री आपकी सेल हो गई तो ठीक है, नहीं तो जितनी स्पेस आपकी ली हुई है ना इस इन्वेंट्री ने, फॉर एग्जाम्पल इतनी स्पेस है या ज्यादा है, जितनी भी ली है, उस स्पेस के हिसाब से उनका कोई वो है लॉगरिथम, स्क्वायर फीट के हिसाब से वो आपसे फिर इन्वेंट्री कॉस्ट चार्ज करता है पर डे के हिसाब से। हैं 60 डेज तक कोई चार्जेस नहीं है। आफ्टर 60 डेज आपको चार्जेस पड़ेंगे, और 60 डेज तक जब आपके रह जाएंगे ना, एक वीक या 10 दिन रह जाएंगे, आपको वो एक नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा सेलर सेंटर में कि आपकी एज इन्वेंट्री होगी, इसमें स्टोरेज कॉस्ट पड़ना शुरू हो जाएगी। तो अमेजोन फिर आपको वो बताता भी कि कैसे निकालना है, वो आपको नोटिफिकेशन देगा, इसमें ये ऑफर लगा दो, इसमें ऐसे कर दो, इसमें ये क्या नाम है डिस्काउंट लगा दो, या बाकी सेलर जिस तरीके से निकाल रहे हैं वो आपको बताता भी है कि आप ये करो तो आपकी इन्वेंट्री जल्दी निकल जाएगी। हम्म। नहीं, वो पिछले 10 के ऊपर आपको पड़ जाएगी, अगले के ऊपर आपको अगले से टाइम स्टार्ट होगा। अगर आपने टाइमली उसको कर लिया, यानी कि आपने आखिरी डेट तक जाना ही नहीं है,
आपने पहले, आपको एक आइडिया हो गया कि इतने दिनों में मेरी इन्वेंट्री बिकी है बाइंग से लेके बिके तक, तो फिर उसी हिसाब से आपने डिसीजन ले लेना कि 10 दिन पहले आपने फिर ऑर्डर कर देना। स्टॉक आप देख रहे हो मेरी डेली की 3 यूनिट्स की सेल है या 10 यूनिट की सेल है, उसके मुताबिक आपने फिर देख लेना कि इतना स्टॉक पड़ा हुआ है और मैं फौरन पीछे से बाइंग करूँ। सेम लाइक अपना जो ओरिजिनल बिजनेस है, ओरिजिनल बिजनेस में आप देख रहे हो मेरी दुकान में इतना स्टॉक पड़ा है, गाहक डेली की ये रुझान है गाहक का, तो मैं दोबारा से अपना स्टॉक मंगवा लूँ। सेम वही डिसीजन मेकिंग सेम ओरिजिनल बिजनेस, फिजिकल बिजनेस की तरह की है। ठीक है। अच्छा, क्राइटेरिया मैं बता रहा था प्रोडक्ट हंटिंग का। हाँ, प्राइस आपने देखनी है, प्राइस का डिसीजन मेकिंग करना है क्लाइंट के बजट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है उसके प्रोडक्ट की रेटिंग्स। ये जो स्टार्स हैं, स्टार्स देखना है, ये 3.5 से कम ना हो। जैसे इसका 4.7 आउट ऑफ 5 आ रहा है, ये मिनिमम 3.5 होना चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसकी रीजन है कि वो प्रोडक्ट में कोई ना कोई इशू है कि कस्टमर उसमें कंप्लेंट्स कर रहे हैं। इश्यूज क्या होते हैं, कोई वो डैमेज होने वाला प्रोडक्ट होगा, या कस्टमर उससे हैप्पी नहीं होंगे, कोई भी रीजन हो सकती है, वो कमेंट से आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या प्रॉब्लम है, रेटिंग्स हैं। हाँ जी, जैसे देखें इसकी 4.7 आउट है रेटिंग्स। अच्छे प्रोडक्ट्स में जाना है हमने, मैं वही बता रहा हूँ 3.5 से नीचे ना हो। एक फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट ढूंढा, हर क्राइटेरिया पूरा हो गया, उसकी सोर्सिंग बहुत अच्छी होगी, उसकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं, सेल्स बहुत अच्छी है, लेकिन वो उसकी रेटिंग 3.5 है, तो आप टेस्ट इन्वेंट्री ले लेके तो उसको चेक कर सकते हैं। उसके लिए वो एकदम आपने ज़्यादा नहीं इन्वेंट्री लेनी, इस तरीके से। ठीक है, आपने ये स्टार्स देखने हैं 3.5 से अबव होने चाहिए। ये जो रेटिंग्स आ रही है, ये जो नंबर्स में आ रही है, ये मिनिमम 50 होने चाहिए, 50 से नीचे नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि अमेजोन जो है ना, हर 100-150 यूनिट्स की सेल्स के बाद एक रिव्यू जो है लाइव करता है। मैक्सिमम मिनिमम जो है मेरे ख्याल है 150 या 200 तक की सेल्स आपकी होगी तो एक, उस पर कस्टमर रिव्यूज़ भी दे रहे हैं तो अमेजोन लाइव नहीं करता उसको, वो रिव्यू मैनिपुलेशन में ले जाता है, वो कहता है कि शायद आप फेक रिव्यूज़ ले रहे हो। तो जिस तरह से हमें आइडिया होता है कि अगर किसी के 50 रेटिंग्स हैं, तो कम से कम इसने 1000-2000 यूनिट्स बेचे हुए हैं, इस प्रोडक्ट के 1000-2000 यूनिट्स बिके हुए हैं, तो कम से कम 50 इसकी रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो उसका बी एस आ रहा है, जो ये नंबर आ रहा है, ठीक है, ये हम कीपा से देखा करेंगे। ये जो बी एस आ रहा है, ये यूएस मार्केट में 50,000 से अबव नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिटेल में मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ये बहुत लंबी हो जाएगा टॉपिक। लेकिन ये जो फिगर आ रही है, ये 50,000 से अबव नहीं होनी चाहिए यूएस मार्केट में। यूके मार्केट में ये जो वन आ रहा है ना, बी एस आ रहा है, ये कीपा से भी हम देखेंगे। ये जो है, जो यूएस मार्केट के लिए 50,000 से अबव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यूके मार्केट के लिए 30,000 से अबव नहीं होना चाहिए। पी एस आर, बेस्ट सेलर रैंक। इसकी बता देता हूँ थोड़ी सी रीजन के क्या चक्कर है। जितना बी एस आर हमारा हाई होगा ना, यानी कि 30,000, 40, 50, 60, जितना ऊपर जाता जाएगा प्रोडक्ट की सेल्स नीचे आती जाएंगी। जितना नीचे होगा प्रोडक्ट की सेल्स उतनी बढ़ती जाएंगी। अब जैसे इसका बी एस आर नंबर 1 पे है, इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा होंगी, डेली की इसकी कम से कम भी 1000-2000 यूनिट्स की सेल होगी। ठीक है, उसी हिसाब से आप रेटिंग्स भी देखो, 84,000 रेटिंग्स है, तो सेल भी इसकी उस हिसाब से है। ठीक है, बीएसआर जो है, बेस्ट सेलर रैंक, यूएस मार्केट में 50,000 से अबव नहीं होना चाहिए, और यूके मार्केट में 30,000 से अबव नहीं होना चाहिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो बाकी मैं भी देख रहा था, जो ऑनलाइन यूट्यूब में या कोर्सेज वाले बता रहे थे, वो 70-80,000 की फिगर बता रहे होते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है। हम लोगों ने एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, हर कैटेगरी में किए हुए हैं, आपको सेल्स आती नहीं है। कई कैटेगरीज में ये भी है कि आपके 6-6 लाख बी एस आ रहे हैं, तब भी आपको सेल्स आ रही है और अच्छी सेल्स आ रही है, ये भी हमने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन होलसेल के बिजनेस मॉडल में 50,000 अबव और यूके में 30,000 अबव सेल्स नहीं आती हैं आपको। आपका प्रोडक्ट पड़ा रहेगा, आप लोग तंग आ जाओगे, बिजनेस मॉडल से भी तंग आ जाओगे, और क्लाइंट अलग तंग आ जाएगा। अगर अपना बिजनेस लगा रहे हो तो आप लोग तंग पड़ जाओगे। तो डिसीजन मेकिंग के लिए ध्यान में रखने के 50,000 से अबव वाले प्रोडक्ट, जितना मर्जी प्रॉफिट हो, नहीं जाना हमने। ठीक है, बी एस आर उसका जो है 50,000 से अबव दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ सेलर्स जो है, मैक्सिमम बता रहा हूँ 50,000 होना चाहिए। हाँ, जानने को आप 60,000 पे भी जाओ, 70 पे भी जाओ, कोई रूल नहीं है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो हमने अपना एक्सपीरियंस किया ना अब तक 4 सालों में, वो यही किया है कि 50,000 के नज़दीक जाओ तो सेल्स है ही नहीं, जितना मर्जी जोर लगा लो, नहीं है सेल्स। लेकिन कई कैटेगरीज हैं, उसमें आप 15 लाख, 20 लाख भी एस आर पी है, तो उसमें भी सेल्स हैं, लेकिन हमने उन कैटेगरीज में जाना नहीं है। ठीक है। अच्छा, बी एस आर है, उसके बाद हाँ, सेलर्स का मैं आपको बता रहा था कि नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं, एफ बी एस सेलर्स, यानी कि जो हमारा कंपटीशन है एफ बी एस सेलर्स के साथ है, जो हम लोग ने भी एज एफ बी काम करना है, तो नंबर ऑफ एफ बी एस सेलर्स जो है मिनिमम 3 होने चाहिए। 3 से ऊपर जा सकते हैं, नीचे ना हो।
उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि जो 3 से नीचे होंगे, या वो प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट होगा, या वो ब्रांड खुद बेच रहा होगा, या उसके ऊपर अमेजोन होगा। तो वो आपने इधर से देख लेना। जैसे इस प्रोडक्ट के ऊपर नंबर ऑफ एफ बी एस 4+ है, आपने देख लिया कि ये मेरे मुताबिक है, स्टार्स इसके मुताबिक मेरे मुताबिक है, ये रेटिंग मेरे मुताबिक है, बी एस आर मेरे मुताबिक है। प्रोडक्ट में आपने आगे मूव फॉरवर्ड करके इसका फर्दर एनालिसिस कर लेना है। अगर ये चीज़ें ही आपके मुताबिक नहीं होंगी, जैसे आगे ये अभी पहला पेज है, ये सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये चीज़ें आपके मुताबिक नहीं है तो आपने प्रोडक्ट को स्किप कर देना है, इसी स्टेज पे स्किप कर देना है। इस एक्सटेंशन का ये फ़ायदा है कि आपने एक कैटेगरी खोली, पूरे आपके ये पूरे पेज में प्रोडक्ट्स जो हो रहे हैं, आपका इधर डिसीजन हो जाएगा कि मैंने फर्दर एनालिसिस करना है कि नहीं करना। इस एक्सटेंशन का ये फ़ायदा है कि आपको फर्दर आगे जाके ऑनलाइन सेलर एडॉन कीपा जंगल स्काउट हीलियम पेन वो देखने की जरूरत नहीं है, आपका इधर ही डिसीजन मेकिंग हुआ, इधर ही आपने स्किप करके तो मूव ऑन हो गया आप, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखना है नंबर ऑफ सैलरीज। हाँ, नंबर ऑफ सैलरीज में आपको बता रहा था कि मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम आपके वो फिर डिपेंड करता है पीएसआर, वो फिर मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, वेरिएशंस आपने देखनी है, वेरिएशंस होती हैं, कलर की वेरिएशंस होती हैं, साइजेस की वेरिएशंस होती हैं, और क्या नाम है, पैकिंग की वेरिएशंस होती है, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4, इस तरह से। वेरिएशंस में देखना कि मैक्सिमम 5, 4, 6 इधर तक हो वेरिएशंस, तो आपने प्रोडक्ट देख लेना है। अगर इससे ज़्यादा वेरिएशंस होंगी तो आपने स्किप कर देना प्रोडक्ट, नहीं जाना, वो फिर उसमें सेल्स नहीं मिलती, वो फिर आगे वो बहुत उसका वो, बल्कि मैं आपको कीपा में बताऊंगा कि वो कैसे देखना है किस वेरिएशन की सेल ज़्यादा है और किस में जाना है नहीं जाना, वो सारा उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा। अच्छा, ये एक और चीज़ अब ध्यान में रखनी है आपने कि ये जैसे सामने लिखा रहा है ना, सोल्ड बाय अमेजोन, जो भाई ने सवाल किया था कि जहाँ पे अमेजोन बैठा है कि नहीं जा सकते, जिन प्रोडक्ट्स पे लिखा आ रहा हो ना सोल्ड बाय अमेजोन, उन प्रोडक्ट्स पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, छोड़ देना उसको, उसको देखना ही नहीं है, चाहे उसका बीएसआर अच्छा हो, हर चीज़ अच्छी हो। उसकी रीज़न ये है कि जिस प्रोडक्ट पे अमेजोन हो सेल कर रहा है ना, वो बाय बॉक्स रोटेट करेगा ही नहीं, वो आपको सेल देगा ही नहीं। एज एफ बी एम सेलर बैठे ना सारी जिंदगी बैठे ना कहीं सेल आ जाएगी जब अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक जाएगा। एफ बी एम सेलर को अमेजोन देता ही नहीं है बाय बॉक्स। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अमेजोन बिल्कुल भी उस लिस्टिंग के ऊपर ना हो, ना पास्ट में हो ना करंटली हो। पास्ट देखना मैं कीपा में बताऊंगा। अमेजोन उस लिस्टिंग के ऊपर हो ना, उसमें आपको वो बाय बॉक्स मिलेगा ही नहीं, सेल्स मिलेगी नहीं, आप जो मर्जी कर लें। अमेजोन से कम भी प्राइस रख देंगे तो आपको सेल्स नहीं मिलेगी, अमेजोन बाय बॉक्स रोटेट करते ही नहीं है। बाय बॉक्स रोटेट करने का मकसद है कि जब कस्टमर आया ना कोई भी प्रोडक्ट लेना है, तो अब कस्टमर को तो नहीं पता मैं किस सेलर से ले रहा हूँ, जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होगा उसका नाम सामने आ रहा होगा। तो अमेजोन, अब जब अमेजोन उस लिस्टिंग पे होगा तो अमेजोन का ही नाम हमेशा शो होगा, किसी और सेलर का नाम शो ही नहीं होगा। तो इसलिए आपने अमेजोन वाली लिस्टिंग्स पे जाना ही नहीं है। जितना मर्जी उसका बाय बॉक्स अच्छा हो, प्राइस अच्छी हो, प्रॉफिट उसमें अमेजोन से भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा हो, हमें नहीं जाना आपने, बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, सेल्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। फिर आपने ऐसे प्रोडक्ट पे नहीं जाना जिस पे ब्रांड खुद सेल कर रहा होगा, ठीक है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा। वहाँ पे भी यही मसला है, आप ब्रांड की प्राइस के साथ compete नहीं कर सकोगे, जैसे ब्रांड। अच्छा, यहाँ पे कैसे पता चलेगा, वो जहाँ से नहीं पता चलेगा, वो आगे जाके पता चलेगा ऑनलाइन सेलर एड ऑन टूल से। वो ये ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ये जो ये वाला टूल है, इधर से पता चलेगा। जैसे अब ये है ना, ये सेलर है ना, लेकेंटो स्टोर। अब इसका नाम इधर शायद ये देखें आ रहा है नाम लेकेंटो, इसका स्टॉक आ रहा है 999, यानी कि अनलिमिटेड स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसपे ब्रांड खुद सेल कर रहा होगा। नहीं, लिस्ट कर सकते हैं, लिस्टिंग में कोई इशू नहीं है। लिस्टिंग आपने जो होलसेल एफबी की लिस्टिंग है ना, उसमें आपने प्रॉपर जीरो से लिस्टिंग बनानी है। इसमें जस्ट जो ऑलरेडी एसिन है ना, आपने एसिन कॉपी किया, अमेजोन में ऐड प्रोडक्ट किया और मीटू कर दिया, इसको हम कहते हैं मीटू के, हम लोग भी यही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेम लिस्टिंग में जाके हम लोग भी बैठ जाते हैं, ठीक है। इसलिए तो हमने जाना नहीं, इसलिए तो हमने कहा नहीं जाना, टाइम ही नहीं ज़ाया करना हमने। अगर ब्रांड अप्रूवल दे भी दे, जैसे इस वाले में दिया हुआ है, इस ये एक सेलर बेच रहा है, आप प्राइस डिफरेंस देखो, $10 का डिफरेंस है प्राइस डिफरेंस, तो हम उसको कम्पीट कर ही नहीं सकते ब्रांड को, ठीक है। तो ये रीज़न है। ये प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया, ये फाइल मैं आपसे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ये 5-7 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इस अब ये इस प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक और ये एक्सटेंशंस को देखते हुए आप लोग कोशिश करें कम से कम, अब आगे जैसे 5 दिन बाद या 6 दिन बाद क्लास है हमारी, 6 दिन बाद क्लास है। हैं? संडे को नहीं है क्लास, नहीं है ना?
आज हम लोगों ने लंबी कर दी, हम लोगों ने किया कि 2 घंटे की क्लास कर दें, लेकिन हम लोग 4 डेज कर दें, यानी कि मंथ में 2 डेज नहीं कर रहे वीक में। तो आप लोगों को 5 दिन है, 6 दिन है, बाकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर सारे कहेंगे कि करनी है तो फिर हम छोटी कर देंगे, 2 दिन कर देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है एक क्लास ठीक है। बाकी जैसे सारे एग्री करेंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। अच्छा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये जो 6 दिन है, कोशिश करें कम से कम डेली के अगर 5 एसिन भी निकालें तो 30 एसिन तो बनते हैं अगले वीक तक। 30 एसिन इस तरह के आप लोग हंट करके लेके आए जो इस क्राइटेरिया के ऊपर उतर रहे हो, जो भी क्राइटेरिया होता है। उसका ये बेनिफिट होगा कि जब आप 30 निकालोगे ना, वैसे तो बहुत कम बच्चों के निकलते हैं फर्स्ट वीक में, लेकिन अगर 30 निकालोगे तो कम से कम आप लोगों को एक मसले, बहुत ज़्यादा मसले आएंगे, आपके पास कोई बात करने के लिए होगा, कुछ ना कुछ पूछने के लिए। तो जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मसले आएंगे, वो आप लिखते जाना, सारे पॉइंट्स लिखते जाना, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ग्रुप में पूछना हो ग्रुप में पूछ लें। क्लास में ये बेनिफिट होगा कि हर बच्चे के डिफरेंट मसले होंगे, सबको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था, हम लोगों के साथ क्या मसले आए थे और कैसे हमने किया था उसको टैकल, और उसके मैंने आप लोगों को क्या उसका सजेशंस दी थी। तो एक तो वो आप लोगों के पास वो एक अच्छा नॉलेज आ जाएगा, दूसरा ये कि प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो इसके लिए आप एक्सेल शीट, आप लोग एक एक्सेल शीट का मैं आपको एक वो फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। एक एक्सेल शीट आप लोग बनाए। एक्सेल शीट में तो कॉलम्स इधर आप ऐड करके तो देख लें कि जैसे फर्स्ट कॉलम में एसिन ऐड किया आपने, नेक्स्ट में आपने कैटेगरी ऐड की, फिर आपने बीएसआर लिखा। यस और नो लिख देना। ये फाइल भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके साथ। ये चीज़ें हैं जो भी हम लोगों ने, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, इसके ये आप लोग फिल करके लाएं अपनी अपनी शीट में, कम से कम 30 तो होने चाहिए। आप लोग पूछ लें जितना पूछना है। हाँ, जितना पूछना है पूछें आप लोग, हम इस चीज़ से नहीं घबराएंगे कि आप लोग सवाल बहुत कर रहे हैं। ग्रुप में भी पूछें और इधर क्लास में भी पूछें, मैक्सिमम पूछें ताकि हर चीज़ क्लियर हो। ये वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये रट्टा सिस्टम नहीं है, ये सारा बिजनेस है जो समझना है, तो जितने ज़्यादा आप लोग सवाल करोगे समझ लोगे। नहीं, अमेजोन के अकाउंट की अभी नहीं ज़रूरत, वो जब होगी हम आपको अपना अकाउंट देंगे, सारा उसके ऊपर आपको लिस्टिंग भी दिखाएंगे कैसे करनी है, शिपिंग प्लान कैसे बनाना है, कैसे। हाँ, नहीं नहीं, अभी तो कुछ भी जरूरत नहीं है, अमेजोन अकाउंट की जरूरत नहीं है अभी, वो एंड में जाके जरूरत है, वो हम आपको दिखाएंगे। हाँ, अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर जाके इस क्राइटेरिया के मुताबिक अपना ये सारा फॉर्म फिल करें, 30 एसेस का एसी नंबर लिखें, कैटेगरी लिखें, बीएसआर लिखें, ये सारा कुछ लिख के वो मैं आपको बताऊंगा जब सिर्फ कीपा बाय करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये सारा कुछ निकालना ना आपने, यही तो प्रैक्टिस है। आपने एसेस निकालने हैं इस क्राइटेरिया के मुताबिक। अब ये जैसे हमने एक एसिन खोला हुआ है जहाँ पे, जैसे ये भी खुला हुआ है, अब ये देखें ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। इस तरह से अब ये कोई एक कैटेगरी जो हमने पीछे खोली हुई थी, इसमें 90 क्या बल्कि 100% हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, या 90% हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, तो ये प्रोडक्ट हंटिंग आसान नहीं है। आप लोग जब ढूंढोगे तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा। अब ये थोड़ा सा देखें, ओपन होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमारे मुताबिक नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट अमेजोन 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 सेल कर रहा है सब में। इस चीज़ में सारा ही अमेजोन का, अमेजोन की हुकूमत है, अमेजोन का है, वो सारा मैं फीसिस का बताऊंगा आगे कि अमेजोन हमारे प्रोडक्ट्स पे क्या क्या फीसिस चार्ज करें, कौन कौन सी फीसिस हैं, कितने परसेंट फीसिस हैं, वो हर चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे जाके। जी जी। टास्क मैंने ये दिया है कि आपने ये जो हमने शीट बनाई है ना, जो मैंने अभी क्राइटेरिया आपको बताया है, जो क्राइटेरिया था ना कि प्रोडक्ट हंटिंग का ये होना चाहिए, इसके मुताबिक आपने
डेली के अगर 5 एसेंस भी आप रखें, आधा घंटा घंटा भी नहीं, 5 एसेंस तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। तो 30 एसेंस आप लोग 6 डेज के हिसाब से 30 एसेंस की लिस्ट बना के लेके आए जो इस क्राइटेरिया के ऊपर आ रही हो। सैलड एड ऑन। हाँ बेशक इनकी मदद से कर लें, बेशक वैसे ही आप देख लें, ये DSQQ की मदद से देख लें, जैसे ये है, ये देखें जैसे ये मैंने बताया, यहीं से देख लें इस तरह से। Amazon DSQQ। हाँ जिसमें ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो ऊपर आ रहा है, ये जो आ रहा है नज़र, पहले ये नज़र नहीं ना आ रहा था जब मैंने आपको दिखाया था। तो ये Amazon DSQQ की मदद से नज़र आ रहा है। तो इसके मुताबिक आप लोग एसेंस निकाल के लेके आए, तो फिर वो क्या नाम है। हाँ सारी एक्सटेंशन ऐड कर लें, एनालिसिस आपका सिर्फ इधर से भी हो जाएगा, जो अब तक मैंने बताया वो सिर्फ आपके ये एक्सटेंशन भी एनालिसिस दे देगी। लेकिन क्या नाम है, एक्सटेंशन लाजमी ऐड करें ताकि वो आपको पता चलना शुरू हो जाए। वो DS वो जो है क्या नाम है, ऑनलाइन सेलर एड ऑन ऐड करें, वो उसको देखें, उधर से आपको सेलर्स का पता चलेगा कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, जैसे ब्रांड का उधर से पता चलेगा आपको। और जो TWF बाय बॉक्स स्कोप है वो तो अभी बताया नहीं, वो मैं बताऊंगा फिर। हाँ एसेंस का जहाँ से भी पता चल जाएगा, इधर ब्राउजर में भी ऊपर आ रहा होगा लिंक में भी, और डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, TWF वाले में भी आएगा। ये आपने अभी रैंडम सर्च करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने अमेजोन खोला है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने अमेजोन ओपन किया आपने, अमेजोन ओपन करने के बाद आप कहीं कोई भी एक कैटेगरी ओपन कर लें, जैसे ये इतनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। स्पोर्ट्स खोल लें, आपने स्पोर्ट्स खोला, कोई भी एक कैटेगरी ओपन की, फर्दर उसका कोई सब कैटेगरी ओपन करें, ये फिर सब कैटेगरी ओपन करें। हाँ वो तो आपने देखने हैं। नहीं वो इतने डीप, वो तो हमने PL करना है तो रिक्वायरमेंट वो तो बहुत एक लंबा है। हमने रेप्यूटेड ब्रांड्स को ही हमने टारगेट करना है हम। वो ऐसे नहीं पता चलेगा आपको, ऐसे कैसे पता चलेगा आप, आपको बताने ये देखें ना, आप टूल्स से खोलेंगे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे अभी मैंने कैटेगरी खोली है, रैंडम खोली है, मुझे नहीं पता था। अब मैंने खोली, अब इसमें से भी आगे लाइंस में देखते हैं। अब इधर से हमें टूल्स बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के ऊपर उतर रहा है। हमने डिमांड एंड सप्लाई नहीं देखनी है, हमने अपना क्राइटेरिया देखना है। जो चीज़ हमारे क्राइटेरिया के ऊपर उतर रही है हमने उसको जाके टारगेट करना है। अब जैसे ये धागे हम लोगों ने कभी इधर सोचा भी नहीं होगा, या मतलब जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, मैंने रैंडमली खोले हैं। इसमें से अब हम देखेंगे हमारे क्राइटेरिया पे कोई उतर रहा है, अगर तो उतर रहा है तो हम जाके उसको फर्दर आगे एनालिसिस करेंगे, सप्लायर ढूंढेंगे, फिर उसके ऊपर बिजनेस करेंगे। कोई हमारा सोच नहीं होगी कि हमने किसके ऊपर जाना है, हमारी सोच बस ये है कि किस कैटेगरी पे जाना है, और हमारा जो क्राइटेरिया वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम किया, बल्कि मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, बल्कि दिखाता हूँ तस्वीर, कि हम लोगों के हमें पता भी नहीं कि वो है क्या चीज़। वो तो प्रेप सेंटर ने हमें तस्वीर भेजी तो वो कहता है ये कोई तेल शेल आया हुआ है आपका, मतलब हमें पता भी नहीं होता कि प्रोडक्ट क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ वो। ये देखें, ये अब प्रेप सेंटर ने हमें वो उसने हमें प्रोडक्ट का भेजा। अब हमें नहीं पता जी क्या चीज़ है, हमने कभी मतलब ना देखा ना सुना। मैं आपको वो दिखाता हूँ, जो ऑयल था एक, लेकिन हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, हमने उसको ले लिया। कोई विटामिन है, कोई स्प्रिंग विटामिन ऑयल, तो हमें पहले से नहीं पता कि हमने क्या बाय करना है। बस हमने कैटेगरी देखनी है, उसके अंदर जाना, सब कैटेगरी देखनी है, और देख लेना जो हमारे मतलब की चीज़ें। हाँ, और हम लोगों ने बाय कर लेना है। तो हमें पहले से कुछ भी नहीं पता कि हमने क्या करना है। आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने भी कोई पूछना है तो पूछ लो जी, ये फर्स्ट क्लास थी। आप लोगों ने भी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लो, कुछ और आप लोगों ने पूछना हो। जी हाँ हाँ जी, सारा मैं वो क्या नाम है, एक फाइल बना के शेयर कर देता हूँ उसकी भी।